वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, आपने स्टॉक मेंटेन करना सीख लिया। आपने स्टॉक को कैसे मेंटेन करना है, किस प्रकार से उसको डायनेमिक बनाना है, ये सारा हमने सिखाया। यदि आपने नहीं सीखा है, आप नए हमारे चैनल पे, तो हमारे वो वीडियो जरूर देखें। ऊपर आई बटन पे आपको उनका लिंक मिल जाएगा। और अब हम सीखेंगे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। भाई, स्टॉक तो हमारे पास हो गया, लेकिन हमको ये भी तो पता चलना चाहिए कि हमको बिजनेस से कितना प्रॉफिट हो रहा है या हम लॉस में तो नहीं जा रहे। और उसी फाइल के ऊपर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करेंगे, जिसमें हम प्रॉफिट तो निकालना सीखेंगे, साथ में हम ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट भी किस प्रकार से कैलकुलेट करें, ये भी सीखेंगे इस वीडियो में। तो इसमें तक बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। अब देखिए, उसी फाइल के अंदर मैंने डैशबोर्ड पे कुछ चेंज किया है। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पहले से अच्छा डैशबोर्ड दिख रहा है ना। यहाँ पे हमारे पास टोटल इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस और स्टॉक वैल्यू सारी चीज़ें नजर आ रही है। यहाँ तक कि रैम का भी हमारे पास पूरा का पूरा डायग्राम दिख रहा है। यदि यहाँ से हम सीडी का देखना चाहें तो देखो, सीडी का भी चेंज करा सकते हैं। डीवीडी का देखना चाहें, डीवीडी का भी चेंज करा सकते हैं। और जैसे हम यहाँ पे कोई आइटम खरीदते हैं या बेचते हैं, तो कोई भी हम बिल नंबर डालें। जैसे मैं 108 नंबर बिल के ऊपर कोई भी डेट एक बार डाल के दिखाता हूँ आपको मैं, और इधर आइटम नेम जैसे ही डालूंगा, अभी देखना यहाँ पे डीवीडी का यहाँ दिखा रहा है, और यहाँ पे मैं आइटम नेम डालता हूँ सीडी, एंटर प्रेस कराऊंगा तो देखो चार्ट फ्लैक्चुएट हो गया। जबकि चार्ट यहाँ से हमारा चल रहा था ना। इसमें क्या होगा, यदि हम यहाँ से एंट्री करा रहे हैं तो उस दौरान हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी चार्ट की, इसके ऊपर डिपेंड। और यदि इधर ये डेटा नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी हमारी यहाँ पे रहेगी, ये वाली। यहाँ से हम चार्ट को बाद में चेक करना चाहें तो चेक करा सकते हैं। और जैसे हम यहाँ पे आइटम डालते हैं तो वो इस आइटम के अकॉर्डिंग यहाँ से चार्ट उठाएगा। ये चार्ट हमारा टोटल बेस के ऊपर चल रहा है, ऑल ओवर कितना स्टॉक, ऑल ओवर प्रॉफिट और लॉस के ऊपर। तो ये सारा फुल्ली ऑटोमेटिक डैशबोर्ड किस प्रकार तैयार करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हम किस प्रकार करेंगे। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे स्टॉक के अंदर ही निकाला है। ये सारा स्टार्टिंग से देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। उसके लिए आप अलग से सीट बना रखी है यदि आपने, तो आप अलग से सीट के अंदर जा सकते हैं, या फिर हम स्टॉक के अंदर ही, क्योंकि हमारे पास देखो आइटम भी है यहाँ पे ना, और सारे स्टॉक भी हमारे पास है, तो हम यहीं पे कैलकुलेट करा लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट को भी। तो लॉस या प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको जरूरत पड़ेगी परचेज अमाउंट की और सेल्स अमाउंट की। क्लियर? परचेज अमाउंट हमारे पास कहाँ से आएगी? परचेज बुक से आएगी, सीधी सी बात है। और सेल्स अमाउंट सेल्स बुक से आएगी। तो इसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे सम इफ का फंक्शन। उसके लिए करेंगे इक्वल सम इफ, और सम इफ के अंदर सबसे पहले पूछ रहा है रेंज। हमने किसका सम कराना है? हमने आइटम्स की टोटल परचेज अमाउंट का सम कराना है। तो रेंज के अंदर आइटम्स पे चलते हैं, परचेज बुक में जाएंगे, और परचेज बुक के अंदर ये हो जाएगी हमारे आइटम्स। ये जहाँ तक भी आपके पास, वहाँ तक की पूरी रेंज ले सकते हैं। कहाँ तक थी हमारी रेंज? हमने शायद लास्ट वीडियो में, ध्यान में नहीं है मेरे, शायद 1000 तक लिया था ना। कोमा यूज़ करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारे पास स्टॉक के अंदर ही मिलेगा। स्टॉक के अंदर ये हमारा क्राइटेरिया हो जाएगा। और सम रेंज वो भी परचेज बुक के अंदर है। परचेज बुक में जो हमारी टोटल अमाउंट है, ये हमारी सम रेंज हो जाएगी। इसको भी हम 1000 तक ले सकते हैं। क्लियर? ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। 531 आ गई टोटल परचेज अमाउंट सीडी की। अब इसके अंदर हमको ये फिक्स करने पड़ेंगे पहले वाले, ताकि ड्रैग करें फॉर्मूले को तो ये नीचे तक ये D4 ही रहे स्टार्टिंग हमारी। और यहाँ पे हम यहाँ भी H4 को इधर भी हम फिक्स करा लेंगे। फॉर्मूला बार में चलते हैं, F4 से फिक्स करा लेते हैं, एंटर प्रेस करा लेंगे। और इसको हम आखिर तक, जहाँ तक भी हमारे पास डेटा है, वो हम ट्रैक करा लेंगे। आ गई परचेज अमाउंट पूरी। इसी प्रकार सेल्स अमाउंट, ये हमने परचेज अमाउंट परचेज बुक में से ली है। सेल्स अमाउंट के लिए हम इसी प्रकार सम इफ्स का फंक्शन लगाएंगे और ये अमाउंट उठा लेंगे हम सेल बुक में से। तो यहाँ पे मैं सिर्फ चेंज करा देता हूँ सेल्स बुक, और इधर भी हम करा देंगे परचेज को सेल्स। बाकी हमारा वही सेल एड्रेस वगैरह रहना। क्लियर? एंटर प्रेस करा लेंगे। लीजिए, अमाउंट हमारी सीडी की आ गई 0। देखते हैं आखिर तक हम जाके क्या बेचा है क्या नहीं। कुछ भी नहीं बेचा है। ये हमारी अमाउंट सही नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे हमने जो क्राइटेरिया लिया है वो भी हमारा ये B4 आएगा, C4 नहीं आएगा। एंटर प्रेस करा लेंगे। क्लियर? अब ड्रैग करा लेंगे। तो चलिए, परचेज अमाउंट भी आ गई, सेल अमाउंट भी आ गई। प्रॉफिट किस प्रकार से निकालेंगे? प्रॉफिट आप कहोगे सीधा सा, यदि हम
सेल्स अमाउंट में से परचेज अमाउंट लेस करा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। अभी सेल्स हमारी 59 की हुई तो सीधा सीधा माइनस में दिखा रहा है, बट इस प्रकार से कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमने प्रॉफिट अलग निकालना है, लॉस अलग निकालना है। देन हम यहाँ पे करेंगे इक्वल इफ यदि हमारी जो परचेज अमाउंट है ये वाली, ये लेस देन हो सेल अमाउंट्स के। यदि सेल्स अमाउंट से कम है परचेज अमाउंट तभी तो प्रॉफिट होगा। कम है तो क्या हो, तब हमारा सेल्स माइनस परचेज, वरना क्या आ जाए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो अभी ये इससे कम नहीं है इसलिए 0 आ गया, लेकिन प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ हुआ है क्योंकि हमारे 59 रुपये की चीज़ें बिकी हैं। हमने टोटल 15 सीडी बेच दी। अब 15 सीडी पे यदि हम 1-1 रुपया भी कमाते हैं तो 15 रुपये का प्रॉफिट तो होना चाहिए था। तो वो क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ये देखो हमारे पास टोटल 50 परचेज करी थी हमने, 15 बेची हैं, बट 35 अभी स्टॉक में भी तो पड़ी है, तो हमारी स्टॉक वैल्यू भी तो जुड़ेगी है ना। तो यहाँ पे पहले स्टॉक वैल्यू निकाल लेंगे हम। स्टॉक वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, देखो जो भी हमारे पास परचेज अमाउंट है टोटल, हमने 531 की टोटल सीडी 50 सीडी है, 531 की परचेज करी है विद जीएसटी। इसको यदि हम 50 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक सीडी का प्राइस आ जाएगा, और एक सीडी के प्राइस को हम टोटल स्टॉक में बची हुई सीडियों से मल्टीप्लाई करा दें तो स्टॉक वैल्यू निकल जाएगी। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे यदि यूज़ करें, जो टोटल हमारे पास पेमेंट है इसको मैं डिवाइड करा दूँ टोटल परचेज क्वांटिटी से, तो ये देखो यहाँ पे एंटर प्रेस कराता हूँ तो ये 10 रुपये 62 पैसे हमारे पास एक की वैल्यू आ गई। अब इसको मैं प्राइस कराऊँ, इसको मैं भाग मल्टीप्लाई करा दूँ टोटल स्टॉक से, तो टोटल स्टॉक की हमारी क्या आ जाएगी, ये स्टॉक वैल्यू निकल के आ जाएगी 371 रुपये। अब जो 371 रुपये स्टॉक वैल्यू है ये भी तो हमारी एक प्रकार से हमारे पास पूंजी है ना। तब इधर जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने ये किया था F4 लेस देन G4, ओनली G4 नहीं, ये और ये दोनों के जोड़ से बड़ा छोटा है, तो ये कितना हो गया हमारा, ये K4 हो गया। तो यहाँ पे हम इसमें प्लस और करा दें, प्लस K4 को और दे देते हैं हम, यानी कि स्टॉक वैल्यू को भी इसमें जोड़ देते हैं। तब हमारा G4 प्लस K4, इसको ब्रैकेट्स में ले लेते हैं ताकि पहले ये कैलकुलेशन हो जाए, माइनस F4, और अब एंटर प्रेस करा देंगे। अभी भी यहाँ पे 0 आ रहा है, देखो कुछ गड़बड़ है, मेरे को दिखी है गड़बड़। देखो यहाँ पे टोटल हमने 15 सीडी बेची है और एक सीडी का प्राइस जबकि 10 रुपये के समथिंग आया था, तो 35 का तो सही हो गया, बट ये 15 का जो टोटल सेल अमाउंट है ये गलत आ रही है, यानी कि सीडी हमारे पास बिक ज़्यादा रही है, अमाउंट कम आ रही है। तो एक बार सेल्स बुक में चल के देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीडी हमारे पास 5 सीडी बिकी है, उसकी 59 रुपये अमाउंट तो चली गई, बट ये जो 10 सीडी बिकी है इसकी अमाउंट नहीं जुड़ी है ना, तो यहाँ पे अमाउंट है ही नहीं, ये हमने मिस्टेक कर रखी है। पहले हम यहाँ इनकी अमाउंट जोड़ते हैं और रैम की भी अमाउंट जोड़ देता हूँ 700 रुपये के हिसाब से, ठीक है, और इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करा देता हूँ मैं, कंप्लीट लीजिए। अब लगभग हमारे पास सारी सेल आ गई, सेव करा देते हैं इसको और वापस स्टॉक में चल के देखते हैं। तो अब हमारे पास देखो 17 रुपये का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि अब हमारे पास 15 जो सीडी है उसकी देखो टोटल पे में यहाँ पे सेल्स आ गई हमारी 177, पहले 59 थी ना, 177 होगी, जुड़ गई। अब इस फंक्शन को हम नीचे तक ड्रैग करा लेंगे। इनकी क्यों नहीं आई, क्योंकि इसमें अभी हमारे पास ये आया नहीं है, तो इसको भी हम नीचे तक ड्रैग करा लेंगे। ये लीजिए कंप्लीट। अब इधर आपके पास डिवीजन एरर आ रही होगी, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं बढ़ा के दिखाता हूँ, डिवीजन एरर आ रही है। कोई नहीं, इसको आप छुपा सकते हैं, इस एरर को हम यहाँ पे इफ एरर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कराता हूँ इफ एरर, और लास्ट में हम क्लोज करा देंगे कोमा डबल कोट ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे, तो ये एरर हमारी छुप जाएगी और ये एरर नज़र नहीं आएगी। ऐसे हम इधर भी इफ एरर का लगा लेंगे। इसी फॉर्मूले के अंदर हम फिर से करेंगे इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट, और लास्ट के अंदर वही कोमा डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसको भी नीचे तक हम ड्रैग करा देते हैं, एरर छुप जाएगी। जैसे प्रॉफिट निकाला है इसी प्रकार हम लॉस भी निकाल लेंगे। इनको राउंड फिगर में करना चाहें तो हम यहाँ इन पे राउंड फिगर करा सकते हैं, हम डेसिमल इंक्रीज या डिक्रीज़ के हिसाब से कितने इंक्रीज़ कराने इंक्रीज़ करा सकते हैं। लॉस भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे।
ओनली करना क्या होगा लॉस के अंदर, मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी कराता हूँ। देखो कंप्लीट कॉपी करा के और यहाँ पे करा देता हूँ मैं पेस्ट। अब देखो यहाँ पे हमने किया था ये F4 लेस देन इन दोनों के, यहाँ पे उल्टा करेंगे, ये ग्रेटर देन यदि इन दोनों के, तो हम F4 में से ये दोनों माइनस करा देंगे। यहाँ पे माइनस हम हटाते हैं F4 को और यहाँ पे माइनस लगाते हैं इससे पहले F4 माइनस ये वाला, ठीक है। ये उल्टा कर देंगे, सिर्फ ये लो जीरो आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कोई लॉस है ही नहीं इसलिए ज़ीरो। अगर लॉस होगा तो यहाँ पे अमाउंट दिखा देगा लॉस की। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस तो हो गया हमारा। अब हमने डैशबोर्ड को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें वहीं पे यदि फ्लैक्चुएट करेंगी वहीं पे दिखेंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमको बार बार स्टॉक में या सेल्स बुक में या परचेज बुक में नहीं आना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सभी का सम करा देते हैं। मैं यहाँ पे स्टॉक से ही सम करा देता हूँ कि टोटल स्टॉक ही क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, ताकि काम में आ जाएगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे सीधा सीधा सम फंक्शन का, और कहाँ से कहाँ तक जितना हमने सम यूज़ कराना है, जितना हमारे पास डेटा है, कंप्लीट और एंटर। इसी को हम लास्ट तक ड्रैग करा लेंगे, बोल्ड करा देंगे, हो गया कंप्लीट इतना काम हमारा। ऐसे प्रकार से हम सेल्स बुक में चलेंगे और इनका भी सम करा लेंगे। रेट का सम कराना नहीं है हमने, क्वांटिटी से सम करा लेते हैं, इक्वल सम और क्वांटिटी से जहाँ तक भी हमारा जाएगा काम कंप्लीट हम सम करा लेंगे। ये लो, और इसको भी कंट्रोल आर फिल बोल्ड करा लेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे परचेज बुक के अंदर भी यही चीज़ यूज़ करेंगे, पेस्ट करा देंगे। हो गया सभी का टोटल कंप्लीट सम हमने करा लिया। यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल, ताकि आपको पता चलता रहेगा कि ये टोटल यहाँ पे आ रहा है। अब डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड पे हम यहाँ पे कुछ एक सेल हाईलाइट करा दें। हाईलाइट कराने के लिए पहले तो हम पूरे सेल को सभी को यहाँ से कलरफुल करा देते हैं, और इसमें भी मैं यही कलर फिल करा देता हूँ। यहाँ पे जो गैप दिख रहा है इसके अंदर भी मैं यही वाला कलर डाल देता हूँ बस। अब कुछ एक इमेज हम थोड़ा सा गैप डाल के ये थोड़ा कम करके, और यहाँ पे हम कुछ इमेज डालना चाहेंगे तो उसके लिए मैं इधर इसका कलर नो फिल करा देता हूँ, और यहाँ भी। तो ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा हमारा डैशबोर्ड, कि कितने तक हमको यहाँ पे चीज़ें चाहिए हम उतने ही यहाँ पे रख लेंगे। एक और रखा लेता हूँ यहाँ पे। अभी देखना क्या क्या लगाने वाले हम, इनको करा देता हूँ मैं यहाँ से मर्ज, और फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा इसका इंक्रीज़ करा देते हैं। अब देखो यहाँ पे तो हमको लेनी है इनकम, यहाँ पे लेने हमने एक्सपेंसेस, यहाँ पे लेने हमने प्रॉफिट, और इधर लेना हमने लॉस। इनका अलाइनमेंट वगैरह अच्छे से चेक करा ले, अलाइनमेंट कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे, और यहाँ से इनको भी मैं अलाइन करा के बोल्ड करा देता हूँ, अलाइन बोल्ड। और इधर हमको चाहिए इनकम, इधर चाहिए हमको स्टॉक वैल्यू। स्टॉक वैल्यू भी यहाँ पे लेनी, तो फटाफट उठाएं किस प्रकार से, इक्वल साइन लगाएंगे, सीधा स्टॉक में चले जाएंगे, और यहाँ से हमारे पास इनकम ये हो जाएगी सेल्स अमाउंट वाली, एंटर प्रेस करा लेंगे। ऐसे एक्सपेंस के अंदर हम इक्वल के साथ परचेज बुक का ये वाली अमाउंट उठा लेंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। बल्कि ये नहीं, हमने स्टॉक में ही जाना है, तो स्टॉक के अंदर से ये हो जाएगी हमारी स्टॉक की अमाउंट, परचेज की अमाउंट। प्रॉफिट के अंदर इक्वल स्टॉक प्रॉफिट की टोटल प्रॉफिट हो गया, और सेल्स के अंदर इक्वल स्टॉक और लॉस का उठा लेंगे। सारे टोटल आ गए, एक ही रह गया हमारे पास, इसको और ले लेते हैं हम। ये लो, स्टॉक वैल्यू भी आ गई। अब इधर हमने एक डेटा वैलिडेशन लगाना पड़ेगा, कि जो भी आइटम्स है हमारे पास वो हम यहाँ से सेलेक्ट करा लें। तो सीधा सीधा हम डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन हम यहाँ से यूज़ कराएंगे, और इधर एक लिस्ट दे देंगे। यदि हमने लिस्ट का नाम डिफाइन किया है तो वेल एंड गुड, वरना हम यहाँ से ये लिस्ट उठा सकते हैं, जितने भी हमारे पास आइटम होंगे ओके करा लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। इसको अच्छे से हम अलाइन वगैरह कर सकते हैं, मस्त काम हो गया। अब और भी बेटर और भी अच्छा दिखाने के लिए हम इसमें आइकन सेट भी लगा सकते हैं। यदि आपके पास टी शर्ट के अंदर आइकन है तो आप ऑनलाइन आइकन ले सकते हैं। यहाँ पे नहीं मिलते हैं तो आप अपने ब्राउज़र में
PNG फाइल स्टोर करा सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और पिक्चर के अंदर से हम यहाँ पे पिक्चर ले लेंगे जहाँ भी आपने स्टोर कराई होंगी। देखो यहाँ पे मेरे पास बहुत सी पिक्चर सेव है। सबसे पहले इनकम के लिए हम लेते हैं, तो इनकम के लिए मैंने यहाँ पे पिक्चर उठाई और इसको रिसाइज करा के हम इस सेल में रख देंगे। तो थोड़ा सा जो ये हमारा लुक है ना और बेटर बन जाएगा, अच्छा लुक लग रहा है। इसी प्रकार हम सारी इमेज यहाँ पे लगा लेंगे। अब देखो ये आइकन सेट लगाने के बाद हमारा जो डैशबोर्ड है ना कितना थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव नज़र आने लगा। इसको और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं, थोड़ा सा देखते रहिए। हम यहाँ पे कुछ डेटा और लेंगे। अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ इनकम, बल्कि इधर नहीं, थोड़ा सा हम गैप डाल देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने एक चीज़ और लगाई होगी, यहाँ पे एक फंक्शन और यूज़ कर रखा होगा, ये रहा देखो ना। तो ये हमारा डिस्प्ले होगा यहाँ तक, तो इसको डिस्प्ले की जगह छोड़ देते हैं और हम यहाँ पे राइट करना शुरू कर देते हैं। सेम टू सेम मैं यहाँ पे लेता हूँ इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस और स्टॉक वैल्यू। ठीक है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे उठा ली। अब इसके लिए हम यहाँ पे एक VLOOKUP का फंक्शन भी लगाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे इनकम चाहिए कौन सी, प्रत्येक आइटम की। ये तो है हमारे पास ओवरऑल सभी आइटम्स की। अब हमने यहाँ से यदि DVD चुना है तो DVD की ही टोटल इनकम, उसका स्टॉक, उसके लॉस, उसका प्रॉफिट सारा नज़र आए। तो स्टॉक तो हमने लिया नहीं, स्टॉक तो देखो हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है। हमने उसके टोटल इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस देखना है। देन इधर आएंगे, इधर मैं कराता हूँ सिंपल VLOOKUP। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा डायनेमिक बनाएंगे। देखिए अभी किस प्रकार से, क्योंकि सिंपल तो कभी भी कर लेंगे, हमने सिंपल चीज़ नहीं रखनी ना, हमने थोड़ा सा एडवांस करनी है। तो देखो VLOOKUP के लिए मैं यहाँ पे ये वैल्यू दे देता हूँ। टेबल एरे के लिए स्टॉक में चलते हैं, ये हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ से कंप्लीट टेबल एरे हम यहाँ पे डाल देंगे। कोमा यूज़ करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर। भाई हम इनकम ले रहे हैं तो यहाँ से 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे है सेल्स अमाउंट, ये हमारी इनकम हो गई। तो कोमा 6 कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर लेंगे। टोटल CD से जो इनकम हो रही है, CD से नहीं DVD से हो रही है, 47.2 की इनकम हो रही है। जब हमने मैनुअल चेक करना है तो हम यहाँ से जाके चेक करा सकते हैं, कीबोर्ड की कुछ भी नहीं है, CD के लिए 177 रुपये की इनकम है। बट यदि हम यहाँ पे कोई आइटम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं और जैसे यहाँ पे आइटम नेम डालें तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे, बाद में इसको दे, ये तो हम कभी भी देख सकते हैं। हमने जैसे यहाँ पे आइटम नेम डाला तो पहले उसके अकॉर्डिंग दिखाए। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा जो लुकअप वैल्यू ली है यहाँ पे हम करेंगे, यदि ये हमारा जो आइटम नेम ये है फिक्स करा लेते हैं पहले इसको, ये बराबर हो ब्लैंक। यदि ये ब्लैंक के बराबर है तब हमारा ये वाला आ जाए, वरना ये वाला आ जाए। ठीक है, और इफ़ की ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा हमारा लुकअप। ये लुकअप वैल्यू हो जाएगी कि यदि ये ब्लैंक है तो यहाँ से उठाए आइटम नेम, वरना यहाँ से आइटम नेम उठाए और उनके इनकम, एक्सपेंस और प्रॉफिट दिखाए। इसको भी मैं फिक्स करा लेता हूँ, इसको भी फिक्स करा देते हैं, यहाँ पे टेबल को भी फिक्स करा देते हैं और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो अब ये किसकी इनकम दिखा रहा है, ये दिखा रहा है रैम की इनकम, क्योंकि यहाँ पे हमने रैम लिखा हुआ है। कोई भी नया आइटम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं उस दौरान, और जैसे यहाँ से हम ये नहीं डालते हैं तब ये इसको उठाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये चार्ट मेंटेन करेगा। बस सिमिलर इसी फंक्शन को हम यहाँ से करा लेते हैं कॉपी, अब सभी जगह डाल देंगे इक्वल पेस्ट। कॉलम इंडेक्स नंबर अलग अलग दे देंगे, एक्सपेंस के लिए 5 नंबर कॉलम इक्वल पेस्ट, प्रॉफिट के लिए शायद 7 नंबर कॉलम है, 7 नंबर नहीं था, प्रॉफिट के लिए तो कोई दूसरा कॉलम था। यहाँ पे चल के देखते हैं, स्टॉक के अंदर कुछ गड़बड़ आ रही है क्योंकि हमने कुछ कॉलम यहाँ पे हाइड करे थे। देखो यहाँ पे बीच में ये हाइड हो रखे ना, जी के बाद H, तो 7वां नहीं, सीधा हम यहाँ पे एक नेक्स्ट लेके चलेंगे। यहाँ पे डैशबोर्ड पे चलते हैं और इसके अंदर 7वां नहीं 8वां कॉलम यूज़ करेंगे इक्वल पेस्ट, इसके अंदर 9वां कॉलम यूज़ कर लेते हैं और इक्वल पेस्ट यहाँ पे 10वां कॉलम यूज़ कर लेते हैं। अब इस वाले डेटा को हमने फॉर्मेट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम एक काम और करने जा रहे हैं। इस डेटा को मैं यहाँ पे हाइड कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका कलर यही वाला दे देंगे जो यहाँ पे कलर है। ये डेटा हो गया हमारा यहाँ पे हाइड। सेलेक्ट रहने देंगे, डेटा को हमने छोड़ना नहीं है।
सीधा हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से करा लेंगे हम यहाँ पे एक चार्ट, कॉलम चार्ट इंसर्ट। और अब इस चार्ट को हम डिज़ाइन करा लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो ये लाइन हमको चाहिए, नहीं चाहिए तो हम इन लाइनों को यहाँ से हटा देंगे। चार्ट टाइटल हटा सकते हैं, लीजेंड हटा सकते हैं, ये भी हम हटा सकते हैं। चार्ट को थोड़ा सा श्रिंक करा लें ताकि ये यहीं पे एडजस्ट हो जाए। और इनका कलर भी मैं इसको अच्छे से डिज़ाइन करा लेता हूँ चार्ट को फटाफट। अब देखिए चार्ट को पूरी तरह से डिज़ाइन कर लिया है मैंने, है ना। अब देखो यहाँ से हम आइटम चेंज करके देखते हैं। जैसे मैं कराता हूँ डीवीडी की, लीजिए कितना अच्छा डैशबोर्ड दिख रहा है ना। डेटा हमने हाइड करा दिया, डेटा नहीं चाहिए हमको यहाँ पे डैशबोर्ड पे चार्ट चाहिए, इसके अकॉर्डिंग चाहिए। या फिर यहाँ पे हम आइटम डाल रहे हैं, मैं यहाँ पे डालता हूँ CD, देन अब CD के लिए चार्ट यहाँ पे दिखेगा, ना कि DVD के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है, CD की है। अगर CD आइटम यहाँ पे नहीं होता है तब यहाँ से हम चेक करा सकते हैं। इसी प्रकार से इनके लिए भी अब हमको एक अच्छा सा ग्राफ चाहिए। तो हमने एक को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा लेंगे, दूसरा सेलेक्ट कराएंगे, तीसरा, चौथा, चारों को हमने सेलेक्ट कराया। चार्ट पे जाएंगे और एक चार्ट यहाँ पे फिर से हम इंसर्ट करा लेंगे। इस चार्ट को भी मैं फटाफट डिज़ाइन करा लेता हूँ कि मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए। इसको मेरे को यहाँ पे बॉर्डर नो फिल, नो आउटलाइन, नो टाइटल, नो लीजेंड। लीजिए ये चार्ट भी हमारा रेडी हो गया। यहाँ पे देखिए चार्ट के अंदर अभी से हमारे पास जो लॉस है वो 0 दिखा रहा है ना। थोड़ा सा इसका साइज और बढ़ा दे तो ये थोड़ा और बड़ा बड़ा दिखेगा, देखो क्लियर। अब ये भी क्या कम ज़्यादा होता है, फ्लैक्चुएट होता है चार्ट। तो एक एंट्री करा के देखे, मैं सेल की एंट्री कराता हूँ तो हमारा प्रॉफिट है या इनकम भी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो ये हमारा बढ़ना चाहिए 6360 वाला। मैं यहाँ पे सेल की एंट्री कराता हूँ। सेल के अंदर 107 नंबर बिल पे 12/4/2024 को रैम देखता हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं तो रैम टाइप करता हूँ। तो रैम टाइप करते ही हमारा इस चार्ट पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट चार्ट ये इसने इससे उठाया है। इधर मेरे पास रेट भी यहाँ पे आ चुका है। क्वांटिटी में डालता हूँ 2 की और करा देता हूँ सेव। सेव कराने के बाद कुछ फ़र्क पड़ा। यहाँ पे देखो इनकम हमारी बढ़ गई, ये भी बढ़ गया। इधर से हमारा चार्ट हम देखना चाहें कि हमने रैम बेची थी तो रैम के लिए क्या हुआ, बाद में भी हम चेक करा सकते हैं। देखो ये इसमें डेटा के अंदर कुछ ज़्यादा से वो आ रहे हैं हमारे पास। तो डेसिमल कम कराने के लिए हमको डेटा में से कम करवाने पड़ेंगे। अभी तो यहाँ से इसको छोड़ता हूँ मैं। डेटा में चलते हैं एक बार। देखो हमारे पास सेल्स बुक के अंदर सेल्स की एंट्री हमारे पास हो चुकी है। स्टॉक के अंदर जाके देखेंगे, स्टॉक भी हमारे पास रैम का कम पड़ गया है ना। 9 बिक गया वो टोटल हमारे पास, 13 स्टॉक में रह गए, ये स्टॉक भी बढ़ गया। तो ये इनको मैं यहाँ से राउंड फिगर करवा लेता हूँ कंप्लीट सारा, क्लियर। सेव करा देगी वापस से इसको। चलते हैं वापस हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर। अब यहाँ पे एक चीज़ और रह गई है आपकी, हमारे पास इनवाइस और रह गई है ना। जैसे हम कोई भी सेल कर रहे हैं, जो आइटम सेल किया है तो उसकी इनवाइस जनरेट हो जाए, ऑटोमेटिक इनवाइस तैयार हो जाए। या फिर हम जो परचेज़ किया है हमने बाद में उसकी इनवाइस जनरेट करना चाहें, या पुराने किसी कस्टमर की हमने इनवाइस जनरेट करनी है तो किस प्रकार से करेंगे। इनवाइस का प्रिंट हम कैसे निकालेंगे, और सभी की इनवाइस उनके पर्टिकुलर या इंडिविजुअल ईमेल के ऊपर हम चाहें तो ऑटोमेटिक सेंड भी हो जाए। ये सारा करते चले जाएंगे, तो लगातार बने रहिएगा। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।